हाय, दिस इज रेणुका, योर कॉन्ट एंड रीजनिंग फैकल्टी। सो आज 500 प्लस मेंस टीआई सीरीज का डे 8 होगा। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आज हम एसबीआई क्लर्क मेंस में आए हुए पाई चार्ट को तो सॉल्व करेंगे ही, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज आज लास्ट है। इसके बाद मेंस टीआई क्लासेस कंटिन्यू नहीं होंगे बिकॉज योर लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपका एग्जाम है, मुझसे ज़्यादा मेहनत आपकी होनी चाहिए जो मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं दिख रही। अगर आप लोग मेंस डीआई कंटिन्यू रखना चाहते हो देन हैशटैग मेंस कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू प्रोवाइड आज एंड व्हेन आई गेट मोर रिक्वेस्ट। ओके, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सॉल्व द डीआई। देखो क्या कह रहा है। The pie chart given below shows the percentage distribution of students, male plus female, participated in 5 competitions PQRST. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड आर 8000। अच्छा, टोटल आपको दे दिया है, यहाँ पे PQRST का आपको निकाल लेना है। एनीवेज, सबसे पहले हम निकालते हैं पी का। कितना होगा? 17% 8,756 और ये हो जाएगा 1360। क्लियर? और ये एक्स परसेंटेज छोड़ दो। 22% कह रहा है 8 2 जा 16 और 17 1760 हो जाएगा। अच्छा, बाकी सब हमको एक्स में गिवन है, ये भी। तो हम क्या करेंगे, पहले 17 ये 3 कितना 20 और ये 8 22 30 50 हो गया। अच्छा, पहले आपको 50% गिवन है, बाकी जो रिमेनिंग रहा वो 50% होगा। तो 2x x ये x 4x का वैल्यू अगर 50% है तो x का वैल्यू कितना होगा? 12.5%। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, क्लियरली लिख देती हूँ कि x का वैल्यू 12.5% है। ठीक है, जो कि आपको पता है कितना है 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसका 1/8 कितना होगा? 8000 का 1000 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये x का वैल्यू है बस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और क्या है? x प्लस 8 विच इज पॉइंट में आएगा तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमने विच इज 1/8 निकाला तो 1000 प्लस 8 8 जा 640 तो 1640। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे 2x कितना हो जाएगा? अगर ये 1000 है तो ये 2x कितना हो जाएगा? 2000 प्लस 3 इंटू 8 3 8 24 240 हो जाएगा। तो 2240। क्लियर? हमने सारा कुछ निकाल दिया है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। Out of total number of students participated in competition T, number of males are 740 more than number of females. अच्छा, पहले T की बात कर रहा है। T यहाँ 2240 है। क्लियर? तो 2240 मेल्स कह रहा है 740 मोर है। ठीक है, तो 740 डायरेक्टली माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1500 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 750। ये क्या हो जाएंगे? फीमेल। क्यों? क्योंकि कह रहा है फीमेल से 740 मोर है मेल। तो आप बेसिक से अगर करते हो, कुछ स्टूडेंट्स का मिस्टेक यही होगा कि बेसिक से करेंगे, फीमेल लेंगे x तो मेल कितने लेंगे? x प्लस 740 विच इज बेसिक, जो कि टाइम वेस्ट होगा। ये मत करना, आपको इतना एडवांस होना पड़ेगा क्योंकि ये मेंस का एग्जाम है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर 740 ज्यादा करा है 740 माइनस करो, जितना आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, क्योंकि x और x प्लस 740 करोगे तो वो कितना होगा? तो 2x ही ले रहे हो ना आप, तो डिवाइड बाई 2 कर दो डायरेक्टली, जो आएगा वो आएगा फीमेल। ठीक है, जो आप x लेते हो। ठीक है, तो ये फीमेल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इफ द नंबर ऑफ मेल्स पार्टिसिपेटेड इन क्यू की बात कर रहा है विच इज ये 1000। ठीक है, 20% मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स पार्टिसिपेटेड इन टी, मतलब इससे 20% ज्यादा है। 20% मतलब 1/5, 1/5 इसका कितना? 150। ये 150 प्लस 750 कितना? 900 है। तो मेल्स क्यू में मेल और फीमेल चाहिए। मेल कह रहा है 900 है, तो फीमेल कितने हो जाएंगे? 100। पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स? फीमेल की बात पूछ रहा है, 100 विच इज इन ऑप्शन डी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ मेल्स पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन पी एस एंड यू टुगेदर इज 2760। अच्छा, यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करती हूँ सो दैट इस क्वेश्चन पे हम फोकस कर सकें। ठीक है, देखो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स पार्टिसिपेटेड इन PSU। अच्छा, P का पता है 1360 है, S का पता है 1640 है, U आपको गिवन नहीं है। अब ये भी पता है क्या है? ये टोटल पता है आपको, राइट? तो P प्लस S प्लस U, ये कह रहा है मेल्स, राइट? तो हम M लिख देते हैं यहाँ पे। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 2760। चलो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स पार्टिसिपेटेड इन U and that in P and S together is 640,
तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं फीमेल यू माइनस पी प्लस एस टुगेदर इज इक्वल टू 640 कह रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन यू। अच्छा, तो यू का चाहिए हमें मेल, ठीक है, यू मेल यू माइनस फीमेल यू चाहिए, ये पूछ रहा है आपको कितना होना चाहिए। नंबर ऑफ फीमेल्स पार्टिसिपेटेड इन एस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फीमेल्स पार्टिसिपेटेड इन यू। एनीवेज, इसकी हमें ज़्यादा इस पर ध्यान मत दो, ठीक है। आगे देखो, यहाँ तक है तो यहाँ तक हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आपने क्या देखा, पी और एस देखा, 1640 एक 1360, ऐड करोगे तो टोटल का होगा पी प्लस एस, टोटल कितना है, ये 13 16 29 और ये हो जाएगा 3000, ठीक है। तो इसको आप मेल ले सकते हो x, फीमेल कितना हो जाएगा फिर 3000 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ सो दैट यहाँ पे जो हमने लिया है उस पर एक एक करके बिठा सके, ठीक है। मेल x है, ठीक है, फीमेल 3000 माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो कह रहा है फर्स्ट जो हमने बनाया है मेल p प्लस एस यू कह रहा है 2760, राइट। तो इसको मैं अगर x मानू, क्योंकि x हमने माना है तो इसको x लेते हैं, तो मेल u, तो मेल u कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेल u कितना आएगा 2760 माइनस x, जो कि इसका वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, 2760 माइनस x। अब हमें चाहिए ये फीमेल u, ठीक है, फीमेल u कितना होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे देखो फीमेल u इससे निकल सकता है, राइट। फीमेल का p प्लस एस कितना है 3000 माइनस एक्स। अच्छा, ये 3000 माइनस एक्स है और ये 640 है, तो फीमेल यू कितना आएगा 3000 माइनस एक्स, 3000 माइनस एक्स माइनस 640 आएगा। तो ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2760 3000 ये हो जाएगा 240, 240 में से 640 जाएगा 400। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा विच इज इन ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन क्यू, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन एस। क्यू 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 1000 ले सकते हो या फिर आप 12.5% भी ले सकते हो। यहाँ पे ये कितना होगा 12.5 और ये वैल्यू ये ज़्यादा है तो इसको ले लो, ठीक है। क्यू और एस 12.5 और ये कितना है 20.5, ठीक है। 12.5 ये मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 12.5, ये 20.5, ठीक है। 5 से डिवाइड करोगे 25, 5 से डिवाइड करोगे 4 1, तो 25:41 आ रहा है विच इज इन ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन आर एंड 12.5% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन एस, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन आर पहले देख लो 1760, हमें सम कह रहा है 1760 प्लस। अच्छा, इसको अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो ये तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सम पूछ रहा है। तो 1760 तो पहले ही आ गया, इसमें कुछ प्लस भी तो करना है, राइट। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आगे देखो क्या कह रहा है 12.5%। अगर आपको ऑप्शन में इससे कम दे रखा है 3 ऑप्शन तो इसको एलिमिनेशन के जरिए भी आप इजीली कर सकते हो कम टाइम में, ठीक है। बट एनीवेज यहाँ पे देख लेते हैं 12.5% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन एस। एस का यहाँ पे 1640 है, ठीक है। 1/8 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू इंटू 1640, जो कि यहाँ पे आएगा 25 आएगा 205। तो 205 ऐड कर दो कितना होगा, ये होगा 5, ये 6 91965 विच इज एन ऑप्शन ए, ठीक है। चलो, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन आर एंड पी टुगेदर कह रहा है। आर एंड पी टुगेदर सेंट्रल एंगल आर ये रहा 22%, पी 17%, 22 17, 22 प्लस 17 कितना हो जाएगा 39 इंटू आपको कितना करना पड़ेगा 360, क्यों 100% का फ्रैक्शन परसेंटेज का होता है 360 डिग्री, तो 39% हमें गिवन है, तो इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिवाइड बाय 100 करोगे इंटू 39 करोगे। ये पाई चार्ट कर करके आपको इजीली इतना तो एडवांस होना चाहिए कि डायरेक्टली आप 39 इंटू 360 करो फिर, ठीक है। चलो
अब 39 इंटू 360 करोगे तो कितना होगा, ये इसको करोगे तो 9 9 6 54, 9 3 जा 27 5 32, ठीक है। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, ठीक है। तो ये 4 0 4 1 140.4 आ रहा है, विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, जो बाकी का यहाँ पे मैंने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप देख सकते हो ए, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का भी बी, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का डी, और क्वेश्चन नंबर 1 का हमने निकाला है, पहले निकाला था 100, राइट, ठीक है। 100 ही निकाला था ना, 20% मोर देन कितना, अच्छा 750 का था, तो इसमें 150 ऐड करेंगे तो 900 हो रहा था, और ये 1000 में से 900 जाएगा तो 100 आ रहा था। ये ऑप्शन डी का क्वेश्चन नंबर 1 का। बाकी जैसे मैंने कहा, कमेंट करना अगर आप आगे मेंस के डीआई सेशंस चाहते हो, और खास करके एसबीआई क्लर्क मेंस के चाहते हो, ठीक है। एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 मतलब 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था उसका डीआई है ये। बाकी एग्जाम हुआ था 2025 अप्रैल में, ठीक है। तो 2024 का हो गया, बाकी और ये एक डीआई गया, बाकी और आगे डीआई आप चाहते हो तो कमेंट करना, जैसे मैंने कहा आपको हैशटैग मेंस करके कमेंट करना, ठीक है। इसके अलावा इस डीआई में, आज के डीआई में कोई भी और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।